कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब 17वीं आयत में लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। ये बड़ा एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से सुनिएगा। आपको पता है दुनिया किससे बनी है? एटम्स से बनी है। हर चीज, इंसान समेत हर चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। और आप देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, कोई हाइड्रोजन दा, कोई नाइट्रोजन दा, कोई किसे दा, कोई किसे दा। लेकिन क्या है, ये चीजें एटम से बनी है। अगर आप एटम देखें ना, तो एटम के सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। उसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक उसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, साइंसदान परेशान है कि नेगेटिव चार्ज बाहर है, पॉजिटिव अंदर है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कायम कैसा रहता है? एक एटम को तो मिली सेकंड में फट जाना चाहिए, लेकिन कौन सी चीज है जो कि एटम को साथ रखती है, उसके न्यूक्लियस से उसको बाहर नहीं निकलने देती? पॉजिटिव चार्ज को। और इसको वो क्या नाम देते हैं कि जी एक न्यूक्लियर फोर्स है जिसने एटम को बांध के रखा हुआ है, वरना एटम एक मिनट में फट जाए। वो जिन न्यूक्लियर फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुदा को मानना नहीं चाहते। मैं और आप जानते हैं कि वो कौन सी फोर्स है जिसने इस पूरी क्रिएशन के एटम्स को क्या किया हुआ है? संभाला हुआ है, यकजा किया हुआ है, उसको फटने नहीं देता। अगर वो फोर्स, साइंस भी कहती है कि फोर्स भी चो निकल जाए तो एक सेकंड से तमाम कायनात की होगी हो गई। वो फोर्स उसमें से निकालने एटम में से, तो एक सेकंड में क्या होगा? एक सेकंड भी शायद ज्यादा है, तमाम की तमाम कायनात क्या होगी? फौरन खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वो फोर्स जिसने सबको यकजा रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की फोर्स है। वो कोई और फोर्स नहीं बल्कि खुदा की फोर्स है। उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। फिर अब इब्रानियों के खत में लिखा है, वो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अपनी कुदरत से, अपनी पावर से सब चीजों को संभाला हुआ है।